और आपको यह भी बताएंगे कि सुख हो या दुख, गर्मी हो या सर्दी, दोस्त हो या दुश्मन, रिश्ता जोड़ना हो या रिश्ता तोड़ना हो, हर मौके पर यह चाय हमारा साथ कैसे निभाती है। मैं जानता हूं इस समय चाय का समय नहीं है, डिनर का समय है, आप लोग खाना खा रहे होंगे, खाने वाले होंगे या खा चुके होंगे। ये चाय का समय नहीं है, लेकिन ये चाय आज मैं इसलिए अपने साथ लेकर आया हूं यहां स्टूडियो में कि चाय का असल में कोई समय है ही नहीं। चाय आप कभी भी पी सकते हैं, सुबह पी सकते हैं, शाम को पी सकते हैं, रात में भी पी सकते हैं, जब चाहे पी सकते हैं, किसी भी मौके पर पी सकते हैं। तबीयत बहुत खुशनुमा है तो भी पी सकते हैं, तबीयत ठीक नहीं है तब भी पी सकते हैं। हमारे देश में ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाय भारत के लोग पीते हैं, लेकिन यह भी सही नहीं है। भारत में हर साल प्रति व्यक्ति चाय की औसतन खपत 4.2 किलोग्राम है, जबकि श्रीलंका में 48 किलोग्राम है, अर्जेंटीना में 27.2 किलोग्राम, तुर्की में 14.7 किलोग्राम, वियतनाम में 10.2 किलोग्राम और चीन में हर व्यक्ति पूरे साल में औसतन 10 किलोग्राम चाय की पत्ती का इस्तेमाल करता है। भारत के लोग दुनिया में चाय पीने में नहीं बल्कि चाय का उत्पादन करने में आगे हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 49% चाय का उत्पादन चीन करता है और इसके बाद 20.5% चाय का उत्पादन हमारे देश भारत में होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह चाय शब्द भी हमारा नहीं है। चाय शब्द की उत्पत्ति चीन में हुई थी और वहां इसे चा कहा जाता है, चा, और भारत में यही शब्द अपभ्रंश होकर चाय के रूप में बोला जाने लगा। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि भारत में सही मायनों में चाय पीने का चलन ब्रिटिश काल से शुरू हुआ, यानी अंग्रेज हमारे यहां इस चाय को लेकर आए। इससे पहले भारत में चाय ज्यादा लोकप्रिय नहीं थी। उस जमाने में भारत के लोग चाय की जगह कषाय पीते थे, जिसका अर्थ होता है काढ़ा। यह जड़ी बूटियों का एक औषधीय पेय पदार्थ होता था और लोग सुबह सुबह इसे जरूर पीते थे। आपने भी, जब आप बीमार होते हैं तो आज भी हमारे देश में लोग काढ़ा जरूर पीते हैं। कोविड के टाइम में आपने बहुत काढ़ा पिया होगा। पहले हमारे देश में यही चलन होता था, चाय नहीं पीते थे, काढ़ा पीते थे। लेकिन बाद में अंग्रेजों को चाय पीता देखकर भारत के लोग भी चाय पीने लगे और धीरे धीरे यह चाय हमारे जीवन और समाज का एक हिस्सा बन गई। हालांकि भारत में इसकी लोकप्रियता का कारण अंग्रेज थे, इसलिए महात्मा गांधी ने चाय का काफी विरोध भी किया था और वो इसे अंग्रेजों का प्रतीक मानते थे। भारत की चाय दुनिया के बाकी देशों की चाय से हमेशा अलग रही है। देखिए, चाय तो पूरी दुनिया में पी जाती है, लेकिन जो हमारे जैसी चाय है ये शायद और कहीं नहीं पी जाती, क्योंकि हमारे देश में जो चाय बनती है उसमें दूध का इस्तेमाल होता है, कई बार उसमें मसालों का भी इस्तेमाल होता है। हम उसमें अदरक डालते हैं, इलायची डालते हैं। आपने भी देखा होगा, जब आप चाय पीने के लिए कहीं बाहर भी जाते हैं, अपने घर में भी बनाते हैं, तो कहते हैं अदरक वाली चाय चाहिए, इलायची वाली, अदरक इलायची वाली चाय आप पीना पसंद करते हैं। ये चाय बिल्कुल अलग है। वर्ष 1830 के दशक में जब अंग्रेजों ने भारत में चाय के बागान लगाने की शुरुआत की, तब अंग्रेज भी बिना दूध वाली चाय पिया करते थे। लेकिन भारत में दूध की खपत इतनी ज्यादा थी, उत्पादन भी ज्यादा था, कि लोगों ने दूध से चाय बनाना शुरू कर दिया और दूध वाली चाय हमारे देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय होती चली गई। और आज इस दूध वाली चाय को कई डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स बीमारियों की जड़ भी मानते हैं। इस पर अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की और बताया कि दूध वाली चाय के हर कप में 40 मिलीग्राम कैफीन होता है, जो न सिर्फ स्लीप पैटर्न को, यानी आपकी नींद को बिगाड़ देता है, बल्कि इससे हृदय रोग समेत कई दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। दुनिया के मुकाबले भारत के लोग कम चाय पीते हैं, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि भारत में चाय अब बहुत सारे लोगों की लत बनती जा रही है और जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उनके चाय के कप भी बढ़ते जाते हैं। इस पर भी वर्ष 2019 में एक सर्वे हुआ जिसमें पता चला कि 41 से 50 साल की उम्र के लोग औसतन 20% ज्यादा चाय पीने लगते हैं, जबकि 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग 45% ज्यादा चाय पीते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा चाय पीती हैं, तो ये जानकारी भी सही नहीं है। ब्रिटेन की एक एजेंसी ने इस पर भी सर्वे किया जिसमें पता चला कि भारत में 2 कप या उससे ज्यादा चाय पीने वाले पुरुषों की संख्या 39% है, जबकि महिलाओं की संख्या 26% है। भारत में चाय की एक और कहानी भी है जिसमें आपको हमारा समाज दिखाई देता है, हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति दिखाई देती है। हमारे समाज का एक आईना आपको चाय में दिखाई देगा। हमारे देश में परिवार, रिश्ते, नौकरी, लालच, यहां तक कि भ्रष्टाचार में भी चाय की महक छिपी होती है। सुबह की शुरुआत, दोपहर की सुस्ती, शाम की राहत और रिश्तों की मिठास, सब चाय से जुड़ा है। जब किसी के घर पर कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले उससे यही पूछा जाता है कि आप चाय लेंगे, और यह सवाल नहीं, एक स्वागत का भाव होता है। जब चाय नहीं पूछी जाती तो मेहमान अपमानित महसूस करता है। लोग कहते हैं कि हम घर गए किसी के, उसने हमसे चाय भी नहीं पूछी। इसलिए अगर आप किसी के घर जाते हैं तो लोग सबसे पहले यही कहते हैं कि चाय लेंगे, और आपको चाय ना भी पीनी हो तो भी आपको लगता है कि शिष्टाचार के नाते आपका सम्मान हुआ है। चाय के बहाने लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, अपने अनुभव बांटते हैं और समाज के छोटे बड़े मुद्दों पर चाय पर चर्चा भी करते हैं। और ये चाय की चर्चा भारत के लोगों को आपस में हमेशा जोड़कर रखती है। चाय ने न सिर्फ रिश्तों को जोड़ा है बल्कि सत्ता और व्यवस्था की असलियत को भी उजागर किया है। चाय पानी का इंतजाम करवा दीजिए, ये वाक्य भ्रष्टाचार की जड़ों में छिपी सच्चाई को बयां करता है। जब कोई आपसे रिश्वत मांगने की कोशिश करता है तो वो यही कहता है आपसे कि चाय पानी का कुछ बंदोबस्त करा दीजिए। चाय पानी का मतलब कि कुछ पैसा दे दीजिए। यानी चाय हमारे समाज में सिर्फ चाय नहीं है, बल्कि ये लोगों के व्यवहार और मानसिकता की एक प्रतीक बन चुकी है। रेलवे स्टेशन से लेकर हमारे देश के खेतों तक, कॉलेज कैंपस से लेकर हर दफ्तर तक, चाय वो डोर है, वो धागा है जो अलग अलग वर्गों को, विचारों को और संस्कृतियों को बांधता है। और एक कप चाय के साथ कोई अपने सपनों की बातें करता है, कोई अपने दुख हल्के करता है, कोई अपनी भविष्य की योजनाओं की नींव रखता है। चाय का कप छोटा जरूर होता है, लेकिन इसका सामाजिक प्रभाव बहुत बड़ा
होता है। और ये भारतीय समाज की वो नब्ज है जहां विचारों का उबाल, भावनाओं की मिठास और संवाद की गर्माहट एक साथ मिलती है। और हमारे समाज का कड़वा सच भी इसी चाय में आपको मिलेगा। आपने देखा होगा, जब चाय में मक्खी गिरती है तो लोग चाय को फेंक देते हैं, लेकिन जब घी में मक्खी गिरती है तो लोग उस घी से मक्खी को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं और फिर घी को इस्तेमाल करते हैं। ये प्रसंग हमारे समाज की सोच के बारे में भी बताता है और रिश्तों को भी ये चाय जोड़ती है। हमारे देश में जब शादी विवाह के लिए रिश्ते की बात होती है, लड़के वाले लड़की देखने के लिए घर जाते हैं तो उन्हें अक्सर चाय पर ही बुलाया जाता है। और इस गर्मा गर्म चाय पर दुनिया के इतिहास में भी कई बार उबाल आ चुका है। इसके दाग इतिहास पर आज भी आपको दिखेंगे। वर्ष 1773 में जब अमेरिका ब्रिटेन से आजादी की कगार पर खड़ा था, तब वहां एक ऐतिहासिक घटना हुई थी जिसे बोस्टन टी पार्टी कहते हैं। और उस समय बोस्टन शहर के लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज से समुद्र में चाय की पेटियां फेंक दी थी और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का तब ऐसा करके विरोध किया था। 19वीं शताब्दी में जब ब्रिटेन चीन से चाय के बदले में वहां अवैध रूप से अफीम बेचता था, तब भी एक युद्ध हुआ था जिसे ओपियम युद्ध कहा गया। और 16वीं शताब्दी में रशिया ने चीन से चाय मंगवाने के लिए एक लंबा चाय मार्ग यानी टी रोड या टी रूट बनाया था, जिसने रशिया को साइबेरिया तक फैलने में मदद की और चीन और रशिया के संबंध मजबूत हुए। और ऐसी घटनाओं की लिस्ट भी बहुत लंबी है। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो एक चाय वाले के ही बेटे हैं। और वर्ष 2014 में जब उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, तब उनके चुनाव प्रचार में चाय पर चर्चा नाम से एक कैंपेन भी चलाया गया था, जिसकी दुनिया में बड़ी चर्चा हुई थी। पर चाय पर चर्चा तभी से सुपरहिट हुआ जब से प्रधानमंत्री मोदी ने इसे अपनी कैंपेन का एक हिस्सा बनाया। दुनिया में अक्सर यह बात कही जाती है कि अगला युद्ध पानी के लिए होगा, लेकिन आज आप यह भी कह सकते हैं कि अगर चीन और भारत जैसे देशों ने चाय का निर्यात करना बंद कर दिया तो इस चाय के लिए भी कई देश युद्ध लड़ सकते हैं और यह चाय भी संघर्ष का एक कारण बन सकती है। इसीलिए आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मकसद है चाय श्रमिकों और चाय के किसानों का, इस उद्योग से जुड़े हुए श्रमिकों का सम्मान करना और उनके लिए उचित वेतन, उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना। आज जब आप चाय की